हेलो, सत श्री अकाल। मैं कविता अग्रवाल आपके सामने लेकर आई हूँ आई से रिलेटेड कोई भी समस्या का समाधान। जी हाँ, हम आई से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं होती हैं। बहुत सारे लोग आई से रिलेटेड समस्याओं के समाधान मतलब ढूंढने में बहुत परेशान रहते हैं। जैसे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, पहले हम ये डिस्कस करते हैं। इसकी मैं आपके लिए एक पूरी सीरीज़ लेकर आ रही हूँ, वो आप देखते रहिए, फॉलो करते रहिए। आप अपने घर बैठे ही बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, परमानेंट ठीक कर सकते हैं। इस बात की मैं आपको पूरी एश्योरेंस दे सकती हूँ। सबसे पहले प्रॉब्लम्स होती क्या क्या है वो डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा, ड्राई आई से बहुत कॉमन सिम्टम है। दूसरा, आपके आंखों में से पानी बहने लगता है, साइनस हो जाता है, नाक बहती रहती है, तो उसमें भी आपके आंखों में से पानी बहता रहता है। तीसरा, रेडनेस हो जाती है आइज़ में, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। और उसके बाद हमारे पास जितने भी ये जो आपके डार्क सर्कल्स हैं, आजकल की जनरेशन के डार्क सर्कल्स होते हैं, स्पेक्स लगा के डार्क सर्कल्स हम नहीं भी लगाते तो इतना डिजिटल एक्सपोजर की वजह से डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, उसके लिए भी कवर अप हो सकता है। बाकी लाइफस्टाइल तो आपको ठीक करना ही पड़ेगा, और चीज़ें भी करनी पड़ेंगी। पर अगर प्रॉब्लम हो चुकी है तो हम क्या करें, तो उसका सोल्यूशन हमारे पास ये आप कर सकते हैं, बहुत ईजी सोल्यूशन है। और दूसरी बात ये, यहाँ पे रिंकल्स हो जाते हैं। हर आदमी, हर लेडीज़ जो है रिंकल्स फ्री रहना चाहती हैं, सुंदर दिखना चाहती हैं। तो ये आइज़ बहुत बड़ी एक हमारे पास आइज़ की अट्रैक्शन जो होती है फेस पे बहुत बड़ी, बहुत ज़रूरी होती है। और हर कोई खूबसूरत दिखना चाहता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और दिखना भी चाहिए। तो इसलिए हमें इस आइज़ के लिए, आइज़ पे हमें मेहनत करनी चाहिए, पर हम करते नहीं हैं। कोई नहीं करता, यूट्यूब भी देखते हैं, सब देखते हैं, पर कोई करता नहीं है। पर एक्चुअल में ये मैं आपसे प्रैक्टिकली प्रूवन है, मैंने अपने ऊपर भी टेस्टेड किया है कि ये अगर हम एक्चुअल में हम इस पर काम करते हैं आइज़ पे, तो हमारे 100% रिजल्ट हमें मिल सकते हैं। ये इस बात, ये दिस इज़, मैं आई कैन एश्योर यू। अब ये हमें सीरीज़ में हम क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं, हम सारी आइज़ की प्रॉब्लम्स रिलेटेड यहाँ पे जो हमारी मसल्स वीक हो गई हैं, लाइक ये जो मसल्स हमारी वीक हो रही हैं, यहाँ पे मसल्स वीक हो जाती हैं, बहुत सारी मसल्स जो होते हैं डाउन होने लगता है, ये फॉल करने लगता है, ये हमारी जो आई पलकें फॉल करने लगती हैं। तो ये सारी की सारी कवर अप हो जाती हैं। मसल्स कोई वीक नहीं होगी, मसल्स, क्योंकि मसल्स की वीकनेस की वजह से आइज़ की वीकनेस होती है। अगर हम मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देते रहें, और एक टाइम टू टाइम हमें 40 के बाद मसल्स को स्ट्रेंथ देना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है, पर हम लोग नहीं देते हैं मसल की स्ट्रेंथ। फेस को हम बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो ये इसका रिजल्ट है हमारा एक्यूप्रेशर एक बहुत बड़ी साइंस है, जिसको अंडर एस्टिमेटेड है, जो कोई नहीं समझता कि इससे कुछ होता भी है फ़ायदा, पर एक्चुअल में जी हाँ, इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये मैं आपको प्रूव कर से दिखा सकती हूँ। मैं ये आपको पूरी की पूरी सीरीज़ में आपकी देखेंगे, मेरे साथ अगर फॉलो करेंगे सीरीज़ को, तो आपकी कोई सी भी समस्या है, मतलब 10-15 दिन में 50% आराम होना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हम एक्सरसाइज करते हैं आइज़ की। सबसे पहले हमें ये वाले, बिल्कुल देर ना करते हुए हमें एक्सरसाइज करनी है कि ये वाला पॉइंट जो आप देख रहे हैं आइज़ के बिल्कुल बराबर में, बिल्कुल आइज़ से सटा हुआ जो अंदर की साइड जा रहा है, ये वाला पॉइंट, इसको आपने बहुत अच्छे से पकड़ना है। इससे दो फिंगर्स यूज़ करनी है, अंदर वाले पॉइंट पे बड़ी वाली मिडिल फिंगर, और साइड वाले पॉइंट पे छोटी वाली फिंगर, लाइक ऐसे। ध्यान से देखिए, दोनों को बहुत टाइट पकड़ना है। इतना प्रेशर लगना चाहिए कि आपको पेन होना चाहिए, आपको फीलिंग होनी चाहिए, पिंचिंग पेन होना चाहिए कि आप पिंच हो रही है बीच में। जितना आप प्रेशर पॉइंट देंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर देंगे, उतना ही इफेक्ट जाएगा, अंदर तक फील होना चाहिए। ऐसे खाली छूने से, पकड़ने से, ऐसे करने से कुछ भी नहीं होता। ये सब ऐसे ही कर देते, दिखा देते कि हाँ आप ये पॉइंट्स दबाइए, ये पॉइंट्स दबाइए। मैं बहुत देखती हूँ सारे दिन, ऐसे करिए, ऐसे करिए, कुछ भी नहीं होने वाला उससे। जब तक उसका पॉइंट उसके ऑर्गन तक टच नहीं होगा, उसके वो फीलिंग नहीं जाएगी, जब तक उसकी धमक नहीं जाएगी, तब तक कोई एक्यूप्रेशर का फ़ायदा नहीं। इसीलिए एक्यूप्रेशर का रिजल्ट नहीं मिल पाता, यही सच्चाई है। अब आप ये जो है, अब आप इसको सबसे पहले हमें क्या लेना है, ये पॉइंट को फिर से रिपीट करती हूँ मैं। इस वाले पॉइंट को बहुत टाइट पकड़ लीजिए, पहले होल्ड कीजिए, दोनों पॉइंट्स को होल्ड कीजिए। और ये वाला जो पॉइंट हम जो होल्ड कर रहे हैं, इसको हमें ऊपर की साइड करना है, खींचना है, ऊपर की साइड स्ट्रेच करना है, नीचे की साइड स्ट्रेच नहीं करना, ऊपर की साइड। तो ही हमारी रिंकल्स वगैरह सब दूर हो सकते हैं। ये ऊपर की साइड, क्योंकि ये ऊपर होना चाहिए, नीचे ढलान इसका नीचे नहीं जाना चाहिए, तो मसल्स नीचे जाती हैं, डाउन हो जाती हैं। हमें अप करना है, अपलिफ्ट करना होता है, तो इसलिए वी हैव टू डू लाइक दिस ओनली, ऐसे करना है। तो पहले आप होल्ड करेंगे, दोनों को पॉइंट को अच्छे से पकड़ लीजिए, होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 20 टाइम्स हमें करनी है, 3 टाइम्स। उसके बाद एक हमें लंबी गहरी सांस लेनी है, हर क्रिया के बाद एक सांस लेनी है। हाँ जी, अब इसे कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। इन जैसे हमने पॉइंट्स को, ये प्रेशर पॉइंट दिए थे, दबाया था हमने, अच्छे से प्रेस किया था,
और अब हमें क्या करना है, इसी को दोबारा से ऊपर की साइड अपलिफ्ट करते हुए फिर से प्रेशर पॉइंट देने हैं। आप एक एक भी कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। अगर सबसे एक ही एट ए टाइम यही हो सकता है तो एट ए टाइम एक ही करेंगे, वो ज़्यादा ईजी रहेगा, क्योंकि दोनों टाइम करने में दोनों साइड प्रेशर ज़्यादा लगेगा और आपको हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ इसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपकी बार एक एक करके दिखाती हूँ। लाइक जैसे मैंने इसको पॉइंट को पकड़ा, मैंने इसे ऊपर की साइड स्ट्रेच करा। ऊपर की साइड स्ट्रेच करने से जो भी यहाँ पे कफ है, जो यहाँ पे कफ, जो बहुत यहाँ पे कफ जमा होता है नोज़ के ऊपर की साइड जो जाता है, ये कफ पूरा माथे से कनेक्टेड है, पूरा कानों से कनेक्टेड है। तो ये कफ जो है, जितना हम प्रेशर यहाँ पे देते हैं तो ये सारा कफ रिलीज़ होने लगता है और ये धीरे 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 हमारी सांसें भी खुलने लगती हैं। आपने कई लोगों ने ये वाली बात कंप्लेंट करते हैं कि रात को हमारी नाक बंद हो जाती है सोते हुए। वो इसी वजह से होता है कि यहाँ पे जो कफ की जो ब्लॉकेज होती है, जैसे जैसे ये ब्लॉकेज होने ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, एज के साथ और भी ज़्यादा होती है। तो ये ब्लॉकेज खुलती रहेगी अगर हम ये एक्सरसाइज करते रहेंगे, और साइनस तो होगा ही नहीं। आप ये इसको आपको होल्ड करना है, ऊपर की साइड दबाना है और आप प्रेशर को दबाते रहिए और बहुत तेज स्ट्रेच करते रहिए। थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देते रहिए। जैसे 1 2 3, हर मूवमेंट के साथ, हर 1 2 3 के साथ प्रेशर ज़्यादा आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर बार मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। ऐसे हमें एक्सरसाइज करनी है। अब दूसरी एक्सरसाइज हमें करनी है, लाइक ये जो हमारी दो आईब्रोज हैं, इसके सेंटर को आप लेंगे और सेंटर से थंब से भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको थंब से बेटर लगे, नहीं तो ये दोनों फिंगर से ले सकते हैं। ये दोनों फिंगर्स को हमने अपलिफ्ट करना है दोनों को, और फिर इसे ऊपर की साइड स्ट्रेच करते हुए बहुत टाइट पकड़ना है और होल्ड करना है और फिर से 20 टाइम्स काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मैं 10 टाइम्स कर रही हूँ, हाँ आपको 20 टाइम्स करना है।